सबक नंबर 6 नहायत ही आसान सबक है और इस सबक को ध्यान लगाकर आप सुन लीजिए और सुनते ही इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा। इस सबक के अंदर आपको पहचान बताई जाएगी कि किसकी क्या पहचान है। फ़ेल माजी के सीगों की शिनाख्त और उनकी अलामतें, यानी फ़ेल माजी के सीगों की आप पहचान कैसे करेंगे। पहचान के अगर कहीं आपने देखा फ़अलता, तो आप कैसे पहचान करेंगे कि यह वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। तो यही चीज़ आपको बताई जाएगी कि ये चीज़ आपको पहचान कराएगी कि इस पर ताय मफ्तू और माक़बल इसका मजजूम है। तो इस तरह की चीज़ें आपको इस सबक के अंदर देखने को मिलेगी। इस सबक को आप गौर से सुन लीजिए। और हमारे असातिज़ा किराम ने तो हमसे ये सबक बाकायदा हिफ्ज़ कराया था, तो मैं भी यही कहूँगा कि आप इसे 2-4 बार तो कम से कम पढ़ना ही, अगर आप इसको हिफ्ज़ नहीं कर सकते। अगर आप अरबी सीखने के मामले में सीरियस है तो आप इनको बहुत अच्छी तरह अज़बर कर लीजिए। फ़ेल माजी के सीगों की शिनाख्त और उनकी अलामतें। माजी के तमाम सीगों में गौर करने से मालूम होता है कि एक ही सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, ये जो सीगा था फ़अला, कौन सा है ये, वाहिद मुज़क्कर गायब, इसी में ही चंद हरूफ के इजाफे से इस कदर मुख्तलिफ माना पैदा हो जाते हैं। यानी ये जो 14 गर्दानें आई है ये इसी में ही तब्दीली करने से आती है। इसकी एक मिसाल मैं आपको उर्दू में दूंगा कि जिस तरह मैंने किसी लड़के को कहा इधर आ, तो इसका मतलब यह है कि वो एक लड़का, यानी तू एक लड़का, तू एक इधर आ, मेरे पास इधर आ। अब अगर मैंने 4-5 लड़कों की तरफ देख के उन्हें कहा इधर आओ, तो इसका मतलब क्या है, तुम सब इधर आओ, तुम सब। तो देखो यहाँ पर हमजा और वाव मैंने बढ़ा दिया, तो इसी में ही मैंने थोड़ा सा इजाफा किया है, थोड़ा सा बढ़ाया है, और इसी से ही एक अलग मायने निकल के आ गए। तो ठीक इसी तरह ही अरबी के अंदर भी है कि कुछ हम मानी के अंदर, कुछ हम अल्फाज के अंदर इजाफा करेंगे तो मानी ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। तो माजी के तमाम सीगों में गौर करने से मालूम होता है कि एक ही सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब में चंद हरूफ के इजाफे से इस कदर मुख्तलिफ माना पैदा हो जाते हैं। फ़ाला, आलिमा, नसरा वगैरह की पूरी गर्दान में गौर करने से वो तमाम इजाफे समझ में आ जाएंगे। फ़ाला, इसके बाद क्या है फ़ाला, तो आप खुद बता देंगे कि इसके अंदर क्या बढ़ोतरी हुई है। अलिफ की बढ़ोतरी हुई है इसमें। फ़ालू, इसके अंदर किस चीज़ का इजाफा हुआ है, इसके अंदर वाव माक़ब्ल मज़मूम का इजाफा हुआ है, यानी वाव जिससे पहले पेश है। अब वाहिद मुज़क्कर गायब में जो जो तब्दीलियाँ हुई है, अगर उनको अच्छी तरह याद कर लिया जाए तो तमाम सीगों की पहचान शिनाख्त बखूबी हो जाएगी और सब की अलामतें अलहदा अलहदा मालूम हो जाएगी। झेल के नक्शे से इसको अच्छी तरह जहन नशीन कर लेना चाहिए और यह भी मालूम कर लेना चाहिए कि इसमें फ़ाइल की ज़मीर क्या है। उस ज़मीर को ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल कहते हैं, यानी फ़ाइल की वो ज़मीर जो फ़ेल से मिली हुई है। यह चीज़ बड़ी अहम है, अब तक मैंने इसको समझाया नहीं था, लेकिन आज इंशाल्लाह मैं इसको समझाऊंगा। देखें, जब आपने कहा फ़ाला, तो इसका तर्जमा होगा उस एक मर्द ने किया, उस एक मर्द ने किया। तो फ़ाला के माना तो करना है, फ़ाला के माना है किया। इसमें इस एक मर्द का तज़किरा कहाँ से आ गया। तो आप ये देखिए कि इसके अंदर ज़मीर है। ज़मीर किसे कहते हैं, ज़मीर उस नाउन को कहते हैं कि जो नाम की जगह बोला जाए और वो पोशीदा है। तो इसके अंदर एक ज़मीर है और वो ज़मीर है हुआ। ये जो फ़ाला है इसके अंदर कौन सी ज़मीर है, हुमा, और इसके अंदर कौन सी ज़मीर है, हुम। हुआ के माना वो एक मर्द, वो एक मर्द। हुमा के माने है वो दो मर्द, और हुम क्या मतलब है, वो सब मर्द। तो ये ज़मीर इसके अंदर पोशीदा है और ये ज़मीर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर सारी ज़मीरें जो होती है, ये जब फ़ेल के अंदर जुड़ के आएगी तो ये पोशीदा होगी। ज़मीर मरफू मुत्तसिल कहा जाए इसका, इसको ज़मीर मरफू मुत्तसिल, ये फ़ेल के अंदर ही होगी और किसी को नज़र नहीं आएगी, ये इसी के अंदर पोशीदा होगी। और अगर हम इसको फ़ेल से निकाल लें तो फिर बन जाएगी ज़मीर मरफू मुनफसिल।
اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ضمیر مرفوع متصل. اور اگر ہم اس کو فعل سے باہر نکال لیتے ہیں پھر یہ ہو جائے گی ضمیر مرفوع منفصل. تو ضمیر مرفوع منفصل دیکھ لیجئے آپ کسے کہتے ہیں. ضمیر مرفوع منفصل. فعلا کے اندر ضمیر ہوگی ہوا، فعلا کے اندر ہوتی ہے ہما، اور فعلو کے اندر ہوتی ہے ہم، اور فعلت کے اندر ہوگی ہیا، اور فعلتا کے اندر ہوگا ہما ہن. فعلنا کے اندر ہوگی ہن. فعلتا کے اندر ہوگا انتا، اور فعلتما کے اندر ہوگا انتما، اور فعلتم کے اندر ہوگا یہ لفظ، فعلتم کے اندر ہوگی انتم، اور فعلتی کے اندر ضمیر ہوگی انتی، اور فعلتما کے اندر ضمیر ہوگی انتما، اور فعلتنا کے اندر ضمیر ہوگی انتنا، اور فعلتو کے اندر ضمیر ہوگی انا، اور فعلنا کے اندر ضمیر ہوگی نحنو. یہ ساری ہے ضمیر مرفوع منفصل، یہ اس کے اندر ہی پوشیدہ ہوتی ہے. چلیے اب ہم سبق کی طرف چلتے ہیں. یہ پوری ضمیر کو آپ یاد کر لیجئے. ذیل کے نقشے سے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے، اور یہ بھی معلوم کر لینا چاہیے کہ اس میں فاعل کی ضمیر کیا ہے. اس ضمیر کو جو فاعل کے اندر ہوتی ہے، اس کے اندر اس ضمیر کو جو فعل کے اندر ہوتی ہے، اس ضمیر کو ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں. یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہوئی ہے. صیغہ فعل، فعل اس کے اندر کوئی علامت نہیں ہوگی، سب علامتوں سے خالی، اور یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے. فعل اس میں الف علامت تثنیہ مذکر غائب ہے، اور ضمیر اس کے اندر فاعل ہے. فعلو اس کے اندر واو علامت جمع مذکر غائب اور ضمیر فاعل ہے. فعلت اس کے اندر تا علامت تانیث ہے، اور یہ ضمیر فاعل ہے. فعلتا اس میں الف تثنیہ مؤنث کی علامت اور ضمیر فاعل ہے، ضمیر فاعل ہے، اور تا علامت تانیث ہے. تا تو علامت تانیث ہوگی اور الف تثنیہ کی پہچان ہے. اس میں نون مفتوح جو ہے جمع مؤنث غائب کی پہچان ہے، نون مفتوح. اس میں فعلتا میں تائے مفتوح جو ہے واحد مذکر حاضر کی علامت ہے، اور اس کے اندر ضمیر فاعل ہے. فعلتما اس میں لفظ تما جو ہے وہ تثنیہ مذکر مخاطب کی علامت ہے. اس میں تم جو ہے وہ جمع مذکر مخاطب کی علامت ہے. فعلتی اس میں تائے مکسور یہ علامت ہے، اور ضمیر فاعل واحد یہ علامت ہے کس چیز کی؟ واحد مؤنث مخاطب کی. فعلتما میں لفظ تما تثنیہ مؤنث مخاطب کی علامت ہے. فعلتن میں علامت ہے یہ جمع مؤنث حاضر کی، جمع مؤنث مخاطب کی. اور فعلتو میں یہ جو تا مضموم ہے یہ علامت ہے واحد متکلم کی. اور فعلنا کے اندر یہ جو نا ہے، یہ جو نا ہے یہ علامت ہے جمع متکلم کی. تو بس اتنا ہی سبق تھا. اس کو آپ بہت اچھی طرح سے ازبر کر لیجئے کہ کیا کیا کس کی پہچان ہے. اس کے بعد یہ والا چیپٹر ماضی کا پورا مکمل ہو گیا، اور اب چلے گا فعل مضارع کا تذکرہ، جو انشاءاللہ میں آپ کو اس حساب سے پڑھاؤں گا کہ آپ کو بہت ہی آسان لگے گا.